तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज फिर से हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक ऐसा रोल प्ले करता है बिजनेस के मामले में, पेपर प्लेट का सेल बढ़ाने के मामले में, जो कि हर किसी को नहीं पता है। इससे भी सेल अच्छा खासा बढ़ जाता है और ये चीज़ नहीं करने से भी सेल नहीं बढ़ता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिए, कहीं यही गलती आप भी तो नहीं कर रहे जिससे आपका सेल ना बढ़ रहा हो। तो अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसा ही नहीं, हमारे चैनल पे आपको एक से एक वीडियो मिलेगा जो कि सारा पेपर प्लेट से रिलेटिव होगा। वो चीज़ आपको कहीं मिले ना मिले, लेकिन इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मशीन लेने के लिए हर कोई बताते हैं कि ये मशीन लो, वो मशीन लो, क्रैंक वाली लो, हाइड्रोलिक लो, सिंगल लो या डबल लो, हर कोई बताते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट वाली बात है वो कोई नहीं बताता। तो वो बात क्या है कि अगर यदि आप मशीन ले रहे हैं तो कोई ये नहीं बताता है कि आपको हीटर कौन सा यूज़ करना है, उसमें हीटर कितने वाट का यूज करना है उसमें। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है और जो लोग आते हैं तो वो भी हमारा प्लेट उठा के देखते हैं तो बोलते हैं कि आपका प्लेट में कड़क बहुत है। तो कड़क की वजह से लोगों को ये परेशानी एक है कि प्लेट कड़क नहीं होता है, प्लेट में हार्डनेस नहीं आता है, प्लेट टाइट नहीं होता है। तो जब तक कड़कपना, हार्डनेस और टाइट नहीं होगा तो भी आपका सेल बढ़ने का चांस नहीं होता है। क्योंकि किसी के पास भी अगर आप जाते हैं तो वो प्लेट को छू के, प्लेट को मोड़ के देखता है कि टाइट है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा ये भी एक समस्या है जिससे कि ये लोगों का सेल नहीं बढ़ता है। क्योंकि वो जिस पार्टी के पास भी जाता है सिंपल, वो देखता है पेपर में जान ही नहीं है, प्लेट में जान ही नहीं है, तो इस लेकर के आपको ऑर्डर नहीं मिलता है। बेशक आप 100 ग्राम ही चला, 120 ग्राम ही चला, लेकिन फिर भी वो समस्या हो जाता है। तो वो समस्या होने का कारण है कि हीटर हम कौन सा यूज करें जिससे कि हमारे प्लेट में कड़क हो। क्योंकि हीटर के ऊपर ही प्लेट बनता है, प्लेट हो या थाली हो। तो हीटर में भी कई कैटेगरी का होता है हीटर, उसमें भी आपको क्या होता है कि वाट चेक करना होता है कि कितने वाट का हम मेन लगाएं जिससे कि हमारा हीटिंग अच्छा खासा हो। क्योंकि आज तक हमारे हिसाब से 95% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हीटर कितने वाट का होता है मशीन में और कितना होना चाहिए मैक्सिमम, जिससे कि हमारा प्लेट में कड़क हो, प्लेट टाइट बने। और ये चीज़ कोई बताता भी नहीं है, इसका कोई जिक्र भी नहीं करता है। अब हम वीडियो बनाने लगे हैं तो हमारे पास कमेंट आने लगे हैं, और वैसे तो कुछ लोग आते थे वो कहते थे कि प्लेट एक बार टाइट है, तो हम उतना उन सब बातों पे नहीं ध्यान देते थे उन लोगों को कि क्या हम आपको बताएं, कितना बताएं। लेकिन अब जब से हम वीडियो बनाने लगे हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा करें कि किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ का दिक्कत ना हो, जो भी कमेंट करें हम उस पर उनका वीडियो बना के दें। तो आज हम इसीलिए आपको ये हीटर का वीडियो बना रहे हैं कि जिससे कि आप लोग देख के अपना हीटर भी चेक कर लें कि आपका हीटर वो है, आपका माल वैसा बन रहा है कि नहीं जो आपको चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें हीटर होना कौन सा चाहिए और कितना वाट का होना चाहिए। तो पहला नंबर, हीटर अगर यदि आप प्लेट का बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं या थाली बना रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पे 2 कैटेगरी का हीटर होता है। प्लेट के लिए अलग हीटर है, थाली के लिए अलग हीटर है। और प्लेट के लिए वाट भी अलग होता है, थाली के लिए भी वाट अलग होता है कि कितना वाट का थाली में चलेगा, कितना वाट का प्लेट में चलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हीटर आता है डाई में लग के, पत्ती वाला, पतला वाला, उसी पर लोग थाली और प्लेट निकालना शुरू करते हैं। तो उस हीटर पे कभी भी आपको थाली नहीं बन पाएगा। प्लेट अगर बन भी जाए तो थाली नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप हीटर को चेक कर लें, उसके बाद ही आप प्लेट या थाली बनाएं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रख करके आप हीटर लगाएं।
तो प्लेट अगर आप चला रहे हैं तो प्लेट के लिए आपको प्लेन वाली हीटर भी चल सकता है, पत्ती वाला। अगर उससे ना हो तो आप जो पत्थर वाला होता है जिसको स्टोन हीटर बोलते हैं, तो स्टोन हीटर भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ वाट देखना होता है कि कितना वाट का आपका ये हीटर जो लगा हुआ है वो कितने वाट का है। तो हीटर आप जब भी लगाएं तो कम से कम 500 वाट का होना चाहिए, क्योंकि जो हीटर लोग देते हैं वो 200 से 400 वाट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि ये कोई बताता नहीं कितना, कोई पूछता भी नहीं। तो 200 वाट का हीटर आपको दे देता है, पतला वाला पत्ती वाला। तो इसमें आपका प्लेट करक नहीं होता है। तो आप पहले 500 वाट का हीटर लगाइए, 500 नीचे 500 ऊपर, दोनों हीटर में 1000 वाट का होना चाहिए। उसके बाद आप प्लेट चला के देखिए, फिर आपको देखिए कि प्लेट में करक आता है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आप स्टोन हीटर लगाइए। हालांकि 500 वाट में तो आ जाएगा, बहुत आ जाएगा। तो प्लेट के लिए आपका कम से कम 500 वाट का आप लगाइए, तब जा कर के चलेगा। बात आती है थाली की। तो थाली में भी लोगों को परेशानी है कि थाली में हीट नहीं होता है, थाली टाइट नहीं निकलता है, थाली बहुत ही मुलायम निकल रहा है। तो उसमें भी आपको थाली में आप सबसे पहले हीटर नीचे का चेंज कीजिए, क्योंकि ऊपर का हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में सब चलता है। लेकिन नीचे का जो हीटर है आपको स्टोन हीटर ही होना चाहिए, जब जाकर के आपका थाली बनेगा। और स्टोन हीटर भी आपको होना चाहिए तो वो कम से कम 1500 वाट का होना चाहिए, 800-900 वाट का नहीं, 1500 वाट का होना चाहिए, जब जाके थाली आपका बढ़िया निकलेगा। और एक ज़रूरी बात कि 1500 वाट का जो लेते हैं हीटर आप, तो नीचे 1500 वाट का स्टोन हीटर लगाइए, पत्थर वाला जो मोटा वाला हीटर होता है। और ऊपर में आप पत्ती वाला भी लगा सकते हैं 500 वाट का, जब जाकर के आपका मशीन सही चलेगा और आपका थाली टाइट निकलेगा। और हीटर अगर सही होता है तो उसमें आपका एक और फ़ायदा होता है कि कटिंग जो है माल का, वो कटिंग भी अच्छा होता है। तो जब भी आप मशीन लेते हैं तो आप हीटर को भी ध्यान दें। अगर आप मशीन चला रहे हैं तो भी आप हीटर पे ध्यान दें कि आपका हीटर कौन सा लगा हुआ है, जिससे कि आपका क्वालिटी वाला माल बने, क्योंकि हीटर पे ही क्वालिटी आता है। अगर आपका हीटर बढ़िया रहेगा तो प्लेट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो प्लेट बनाते हैं तो कम से कम 500 वाट का हीटर होना चाहिए, और थाली बना रहे हैं तो कम से कम आपको 1200 से 1500 वाट होना चाहिए। 1200 तो नहीं, 1500 होना चाहिए वाट, जब जा कर के आपका थाली का हीटर जो है बढ़िया होगा और थाली हीटिंग अच्छा करेगा और उसका प्लेट भी आपको टाइट निकलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।